कनेक्शन नहीं है। वो जो रोड में जो नालियां बनी जो बजबजा रही है, देखिए चोरी तो बहुत हुई है, आंख बंद करके चोरी। यहाँ म्युनिसिपैलिटी में 88 तरह का ना तो मास्टर प्लान है, न ही जल जमाव और मल निर्यास। नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक जल निकास एवं मल निर्यास जैसे प्रथम किस्त में राशि 40 करोड़ आवंटित की गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जिसके बेसिस पे हमने चेयरमैन को और एग्जीक्यूटिव अफसर को नोटिस भेजा, जो सीएजी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आ गया, बहुत बड़ा रियल एस्टेट हब है, सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रॉपर्टी गुड़गांव पूना से। जवाब क्या देंगे? सर, अभी देखा जा रहा है कि दानापुर के जो रोड है, नाला है, जो अगर बरसात के पानी होते हैं तो नाला से पानी ऊपर निकल जाता है। नोटिस भी भेजा था, तो क्या उसका जवाब आपको मिला? नहीं, कोई जवाब इसका है नहीं, तो वो लोग जवाब क्या देंगे? एक्चुअली मामला क्या था सर? ये मामला ऐसा है भैया कि देखिए, दानापुर एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट हब है, सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रॉपर्टी गुड़गांव पूना से भी कॉस्टली प्रॉपर्टी है, मगर यहाँ म्युनिसिपैलिटी में 88 तरह का स्कैम हुआ है, जो सीएजी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आ गया है। अब सीएजी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ी है, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्राइम है, देखिए चोरी तो बहुत हुई है, आंख बंद करके चोरी हुई, तो आप रिपोर्ट में आपको दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। मतलब एक नागरिक के हैसियत से अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा जो इसमें गड़बड़ी हुई है वो ये हुई है कि इसका अभी तक ना तो मास्टर प्लान है, न ही जल जमाव और मल निर्यास की कोई सुविधा है। मतलब जैसे हमने घर बनाया ना, तो एक टॉयलेट बनाया, टॉयलेट में कमोड है, यूरिनल है, तो वो गंदगी बाहर ले जाता है, इसको निर्यास कहते हैं कि भाई बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकल गया, नीचे सेप्टिक टैंक में चला गया, सेप्टिक टैंक से ऐसा कहीं कनेक्शन नहीं हो। वो जो रोड में जो नालियां बनी जो बजबजा रही हैं गंदगी से, उसमें क्या है कि बहुत जगह डिफेक्ट है, कई जगह पे नालियां ऐसी हो गई हैं, कई जगह नालियां घर से ऊपर हो गई है, पानी सब अंदर चला जा रहा है, और बारिश जब तेज होती है तो चूंकि जल जमाव, ये जल का निर्यास का, जल निकासी का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि सारा का सारा पानी रुक जा रहा है। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत से सेकंड करप्शन हो जाता है कि भाई चलो 100 पंप लगा दिए, लगाए 50 या 20 या 100 ही लगा दिए, बट वहां पे एक एडिशनल खर्चा हो गया। तो सीएजी की रिपोर्ट जिसके बेसिस पे हमने चेयरमैन को और एग्जीक्यूटिव अफसर को नोटिस भेजा है, वो ये है, नगर परिषद में पढ़ दे रहा हूँ। नगर परिषद दानापुर निजामत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित नाली में होने वाले जल जमाव एवं नाली से पानी की निकासी की समस्याओं की स्थायी निदान हेतु ड्रेनेज सिस्टम तथा मल जल निपटारे के लिए सीवरेज सिस्टम का निर्माण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर विकास एवं आवास विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 सेकेंड फेज 7 निश्चय 02 के अंतर्गत दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में नगर निकास जल निकासी के लिए योजना मद हेतु 258 करोड़ 31 लाख के सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई थी, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम किस्त में राशि 40 करोड़ आवंटित की गई थी, लेकिन अभी तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं किया गया है। अर्थात इस नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक जल निकास एवं मल निर्यास जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। नगर परिषद कार्यालय द्वारा इस संबंध में प्रासंगिक जवाब नहीं दिया गया। अब ये मैंने आपको पढ़ के दिया है, ये मेरी नहीं, सीएजी की फाइंडिंग्स है। इस फाइंडिंग के बेसिस में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, वाईवी गिरी साहब, उनके ऑफिस से एक लीगल नोटिस भेजा गया है। इसका कोई जवाब हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से अब हम लोगों ने इसको कोर्ट में मूव किया, क्योंकि ये जो दानापुर म्युनिसिपैलिटी करप्शन का अड्डा है, खुला करप्शन का अड्डा है, और इसकी वजह से नागरिकों के जीवन में बहुत तकलीफ है। खास करके आप गोला रोड चले जाइए, संचार नगर वाला एरिया चला जाइए, डीपीएस चले, तो खाली इतना बुरी अवस्था है, इतनी बड़ी जनसंख्या के पास आज जल जमाव और मल निर्यास की प्रॉपर सुविधा नहीं है। खुदा ना खास्ता कल को कोई बड़ी पानी से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदा आती है, हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे समस्या देखा जाता है कि जल जमाव से सबसे ज्यादा डेंगू होने का डर रहता है, लगातार डेंगू का मामला बढ़ते जा रहा है। मच्छर तो पैदा होंगे, तो सबको पता है। आपको एक नया बीमारी बताता हूँ। एक छोटी लड़की के पाँव में इतने कीड़े पैदा हो गए कि उसको रूबन में उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि गंदा पानी में बेचारी उसके पाँव में घाव था, चली गई, अब अंदर कीड़ों ने अंडा दे दिया, वो कीड़े अंडे पैदा कर रहे हैं और ये निकाल रहे हैं डॉक्टर।
वो गरीब आदमी के कितने लाख रुपए फूक गए बताइए, और वो बच्चे को कितना तकलीफ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अधिकारी और नेता ऐसे हैं जो न काम करेंगे न करने देंगे और पैसा पूरा पचा जाएंगे। दानापुर क्षेत्र को रियल एस्टेट का हब माना जाता है। बड़े बड़े लोग यहाँ होने के बावजूद रोड का समस्या, नाला का समस्या, जल का समस्या, तो कैसे लोग बाहर से यहाँ आएंगे? लोग तो आ ही रहे हैं भाई, जनसंख्या बहुत बड़ी है, सबको बिहार में घर खरीदना है, तो लोग तो हमारे यहाँ दानापुर में आ ही रहे हैं। अब उनको पता भी नहीं कि यहाँ के एक्चुअल हालात क्या है। एक्चुअल हालात क्या है वो तो अभी हम ही हैं, बिल्डिंग के अंदर हैं, तो बिल्डिंग के बाहर जाएंगे तब ना पता चलेगा। तो ये समस्याएं तो है, मगर लोग आ ही रहे हैं, बट समस्याएं बहुत गंभीर हैं। इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन इसमें जिम्मेवार है? भैया बिहार में कौन सा अधिकारी और कौन सा नेता कार्रवाई करता है? जब से नीतीश कुमार को कहा जाता था कि सुशासन की सरकार है, जिनका 2005 से 2010 तक, बस उसके बाद उनकी टीम टूट गई। एक्चुअल में क्या हुआ, उनके अगल बगल में जो अच्छे लोग थे वो सब उनको छोड़ के चले गए, और जितने आलतू फालतू चमचा बेलचा कढ़ाई करप्ट वो सब उनके अगल बगल आ गए। आज के दिन में भी नीतीश कुमार पर्सनली बेईमान कोई है, बट अशोक चौधरी जी कभी भी ईमानदार नहीं थे। सम्राट चौधरी तो राजद से ही आए हैं भाजपा में। हमेशा से वो कहते हैं कि हम क्राइम से, करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। ये तो करप्शन ही हो रहा है। भरपूर समझौता करते हैं, कौन नहीं करता समझौता। आप लोग को दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार पिछली बार टूट के यहाँ आए थे ना, जमुई के एक सभा में नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम गए नहीं थे, हमको भेजा गया था, और हम ऐसा ही कुछ था, और हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हम गए नहीं थे, शायद ऐसा बोला था, हम गए नहीं थे। इंडी गठबंधन का भ्रूण हत्या कर दिया ना वहां जाकर के। इंडी गठबंधन बढ़ाए, भ्रूण हत्या किए, फिर वापस आ गए। 7 या 8 महीना ही थे, 6 अगस्त से 9 अगस्त को गए और फिर वापस आ गए। वहां गए, इंडी गठबंधन को बहुत सारा दिग्भ्रमित किया, इधर उधर भटकती रही, 1.5 महीना मीटिंग नहीं हुई, चुनाव आया, उधर से टूट के इधर आ गए। अब वो क्या लगता है, ये सब नेचुरल है या सजाया हुआ खेल है? लेकिन एक चीज बताता हूँ भैया, राजा की जान तोते में होती है, और तोता अगर तांत्रिक के हाथ में है, यहाँ का तोता जो है जिसमें राजा की जान है वो तांत्रिक के हाथ में है। बस इससे ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ लीजिए। कागज दिखा दूंगा, जितना बोलेगा उतना। स्थानीय विधायक की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई समस्या का हल किया? भैया देखिए, एक चीज बताता हूँ, जनता को इस बार ऑप्शन मिला है, जनता सोच रही है। पहले क्या था, हमारे यहाँ जो सबसे लीस्ट वाइज था उसको देते थे। आशा सिन्हा से लोग दुखी हो के भर के रीतलाल यादव को वोट दे दो, कोई नहीं मिला जात को वोट दे दो, यही होता था ना। इस बार पहली बार ऑप्शन आया भैया। होता क्या है भैया कि जैसे मान लीजिए दियर में एक रिंग बांध चाहिए, अब इसके लिए 2 ही विभाग की जरूरत है। एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जरूरत है, जो उसका नियम कहता है कि आप कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट या एक्सटर्नल थिंग उसमें डंप नहीं कर सकते, रिंग बांध में वो नहीं होता है। दूसरा, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की जरूरत है। आपको क्या लगता है रीतलाल यादव जी को पता भी होगा कि ये 2 विभाग की जरूरत है? आप खुद अपना मन से जवाब दे दीजिए। 3 लाख की जनसंख्या, साल में 3 महीना रिफ्यूजी रहती है। छोटा सा 4 लाइन का चिट्ठी है, 15-20 दिन भागा दौड़ी होगा, वहां रिंग बांध कब सैंक्शन हो जाएगा। पैसे की तो कोई कमी नहीं है। पैसे तो बिहार में 50% पैसे बजट का रिटर्न चला जाता है, खर्चा नहीं हो कर पाते हैं। पैसे हैं कि नहीं ये अलग डिबेट है, बट कागज में दिखा देंगे 50%, कई विभाग में तो 75% तक पैसा वापस चला जाता है। मेरे फेसबुक पेज में जाइएगा, सोशल ऑडिट में सब लिखा हुआ है सीएजी का रिपोर्ट के हिसाब से। तो पैसे तो हैं ही, करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, नीतीश जी रहे, भाजपा की सरकार रही, राजद की सरकार रही। क्या है भैया कि अगर आपको पर्सनल अपना फायदा आपके आंखों में एक चढ़ जाएगा ना कि मुझे यहाँ से एक कमाना है, तो आपकी प्रायोरिटी वो हो जाएगी, जनता प्रायोरिटी नहीं रहेगी। और जनता प्रायोरिटी क्यों नहीं रहेगी भाई? उसको तो पता है कि मैं जाऊंगा दियर में, जात के नाम पे सब हमको वोट दे देंगे। आज तक तो उनको यही पता ना कि भाई दियर मतलब राजद, लालटेन को वोट मिलेगा। पहली बार कोई ऐसा आदमी आया है, प्रशांत किशोर जनसुराज, जो ये बोलता है कि नहीं मैं हम जात नहीं मानते, ये नहीं मानते, हम काम करेंगे। तो हो सकता है इस बार चेंज हो। यही चीजें हैं। अगर नीतीश कुमार के इस बिहार को देखा जाए तो सड़क, नली गली, इसी से विकास को देखा जाता है, लेकिन आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बहुत आरोप लगा रहा हूँ, और मैं खुल के आरोप लगाता हूँ, कागज में लगाता हूँ, अखबार में छपता है, मेरे ऊपर कोई लीगल नोटिस भी नहीं भेजता है। मैं नीतीश कुमार का एक एक चीज आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। नीतीश कुमार का चलिए बहुत बड़ा क्लेम लेते हैं बिजली का। बिजली में 2 चीजें होती है, एक होता है ट्रांसमिशन लाइन, एक होता है प्रोक्योरमेंट।
ट्रांसमिशन लाइन का पैसा केंद्र सरकार देती है, जिससे कि बिजली घर घर तक तार, ट्रांसफार्मर, लंदफंद, देवानंद करके पहुंचाया जाता है। और फिर होता है बिजली, एक्चुअल बिजली जिसको हम लोग यूज करते हैं। आपको पता है उड़ीसा जो बिजली का एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होती है बिजली की, उड़ीसा की है 2 रुपये 48 पैसे, बिहार की 5 रुपये 21 पैसे। क्यों? 20,000 करोड़ की आप बिजली खरीदते हैं, 18,000 करोड़ आप सब्सिडी दे देते हैं, फिर भी बोलते हैं दुखी हैं। 125 यूनिट फ्री क्यों? हमको तो 100% फ्री चाहिए भाई। 20,000 करोड़ की आपने बिजली खरीदी, 5,000 करोड़ आपका और खर्चा हो गया, 25,000 करोड़, 18,000 में 87,000 करोड़ में तो आप कमर्शियल फैक्ट्री और दुकानों से पैसा उठा सकते हैं। हमको फ्री करिए, क्या कि हमारी ना 18,000 करोड़ रुपए आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं। तो भैया क्या है कि नीतीश कुमार जी जो भी बोलते हैं पब्लिक डिस्कोर्स के लिए ठीक है, बट टेक्निकली जब आप उसके पीछे जाएंगे तो बहुत ही गंदगी दिखाई देगी। नल जल गली नली क्या बात कर रहे हैं, जाइए ना टी पॉइंट क्रॉसिंग पे। टी पॉइंट क्रॉसिंग एकदम सामने जो गली घुसती है ना, उसमें नाली ऐसे है, दोनों तरफ से पानी आता है, बीच में से बुलबुला फूट के बाहर निकल जाता है। ये नली हुआ, नाली है ये। बहुत बहुत अच्छी स्थिति नहीं है भैया, इसको इसीलिए बिहार शायद बदलाव खोज रहा है।